न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। कर्नाटक के रुझानों को देख खुशी से झूमे दिग्विजय सिंह, बोले एमपी में भी मिलेगा पूर्ण बहुमत। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में प्राप्त हुई कामयाबी से कांग्रेस उत्साहित है। उसे मध्य प्रदेश में भी जीत की उम्मीद बन गई है। कांग्रेस के सीनियर नेता एवं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। कुछ सियासी दल बीजेपी के सहयोग के लिए अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाते हैं, कांग्रेस का वोट काटते हैं। उसमें गोंडवाना गणतंत्र परिषद, बीएसपी, आप एवं कुछ जगहों पर एमआईएम भी आ जाती है। यह पूरे तरीके से बीजेपी के समर्थन से और बीजेपी के सहयोग से बीजेपी की सहायता के लिए चुनाव लड़ती है। दिग्विजय सिंह शहडोल में थे। उन्होंने यहां स्थानीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। तत्पश्चात दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेता इमरती देवी के हनुमान भक्त वाले बयान पर कटाक्ष किया। यह भी कहा कि लक्ष्मी जी की कृपा से इमरती देवी के महाराज बिक गए, इसलिए कांग्रेस की सरकार गिरी। मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता नहीं बिके, केवल बिसाहुलाल सिंह को छोड़कर। कांग्रेस के 94 ईमानदार एवं सच्चे कांग्रेसी एमएलए आज भी हमारे साथ हैं। इस बार हमें इतना बहुमत प्राप्त होगा कि कोई हमारी सरकार गिरा नहीं सकेगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिन सीटों पर निरंतर कांग्रेस हार रही है, मैं वहां के दौरे कर रहा हूं। मेरे साथ रामेश्वर, निखरा भी है। कांग्रेस का संगठन कमजोर रहा है, इसे स्वीकारने में मुझे कोई परहेज नहीं है। कमलनाथ इसे बहुत सुव्यवस्थित तरीके से ठीक कर रहे हैं। पूरा ढांचा तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा को मंडल सेक्टर में बांटा गया है। पहले भी प्रयास होता था, किंतु इतना व्यवस्थित तरीके से काम कभी नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह ने कहा, राज्य में आदिवासियों को ठगा जा रहा है। आदिवासी परेशान है, उनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है। जो जमीनें हमने बांटी थी, उनके पट्टे रद्द कर दिए गए हैं। बड़ी मात्रा में भाजपा के लोगों ने उन पर कब्जा किया है। शहडोल अवैध रेत एवं कोयला खनन का अड्डा बन गया है। सरकारी नियंत्रण में अवैध खनन हो रहा है। अधिकांश विधायक, मंत्री और बीजेपी के नेता वसूली कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार स्वयं के हित का काम कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी निकाय चुनाव ने बड़ा अपडेट, जाने कौन निकला किसके आगे। शहर की सरकार बनाने में किसके सिर ताज सजा, इस बात का निर्णय आज हो जाएगा। 760 नगर निकायों में डाले गए वोटों की मतगणना शुरू हो चुकी है। 14,521 पदों के लिए 83,372 उम्मीदवार वैतरणी में उतर चुके हैं। पार कौन लग पाया, यह आज पता चल जाएगा। 17 में से 17 नगर निगम सीटों के शुरुआती रुझान आ चुके हैं। 17 सीट पर भाजपा और 1 सीट पर बीएसपी आगे है। सपा और कांग्रेस अब सभी सीटों पर पिछड़ रही है। हाथरस सासनी से वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 11 से 251 वोट प्राप्त कर विक्की लाला ने जीत हासिल कर ली है। उसके द्विदंडी गोपाल वार्षेनाय को 137 मत भी हासिल हुए। सासनी वार्ड नंबर 1 से दुलारी सिंह ने 224 मत प्राप्त कर जीत होने नाम कर ली है। वहीं उनके प्रतिद्वंदी उषा देवी को 146 मत हासिल हुए। वार्ड नंबर 6 से 217 मत नीता रानी ने प्राप्त कर जीत हासिल की। उनके द्वंद्वी मनीषा गुप्ता को 157 मत हासिल हुए। सपू में पहले राउंड में बीएसपी आगे है। बीएसपी की राधिका को 806 मत मिले। बीएसपी की प्रत्याशी शीला को 519 वोट मिले। बीएसपी प्रत्याशी 287 मतों से आगे है। सासनी वार्ड नंबर 1 से दुलारी सिंह ने 224 मत प्राप्त कर जीत हासिल की। वहीं उनके प्रतिद्वंदी उषा देवी को 146 मत हासिल हुए हैं।
वार्ड नंबर 6 से 217 मत नीता रानी ने प्राप्त कर जीत हासिल की। उनके प्रतिद्वंदी मनीषा गुप्ता को 157 मत हासिल हुए। सहपौप नगर पंचायत से वार्ड संख्या 6 से गीता देवी बीजेपी से 291 मतों से जीत गए हैं। वार्ड संख्या 1 से निर्दलीय प्रत्याशी बबली देवी 192 मतों से विजयी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिवराज सिंह ने राजगढ़ के नेताओं को बुलाया सीएम हाउस, जानिए क्या है मामला। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछड़े जिलों की सूची में सम्मिलित राजगढ़ जिले के तकरीबन 20 बीजेपी पदाधिकारियों को अचानक बैठक के लिए मुख्यमंत्री आवास तलब किया था। सीएम शिवराज ने बीजेपी पदाधिकारियों से जिले में किए गए विकास कार्यों पर वार्ता की। वही पार्टी के भीतर गुटबाजी पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही उनसे कहा कि जिले में विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसके बदले मैं 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के समीप होनी चाहिए। वर्तमान में जिले की 5 में से 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। राजगढ़ जिले की राजगढ़, ब्यावरा एवं खिचलीपुरा में कांग्रेस एमएलए है, वही नरसिंहगढ़ एवं सारंगपुर में बीजेपी एमएलए है। राजगढ़ बीजेपी जिला अध्यक्ष नैन्सी गुर्जर ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के जिला स्तर के पदाधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजगढ़ प्रदेश के आकांक्षी जिलों में से एक है। सबसे अधिक विकास कार्य राजगढ़ में किए गए हैं। इसके बाद भी कोई कमी लगती है तो बताइए। अगर जिले में विकास कार्यों से संतुष्ट है तो हम काम में लग जाए तथा राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा को जीत दिलाइए। गुर्जर ने शिवराज को विश्वास दिला है। राजगढ़ की जनता विकास कार्यों से खुश है तथा इस बार जिले की सभी सीटें बीजेपी की झोली में आएगी। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।